सोचिए, जब पूरा युद्ध समापन की ओर बढ़ रहा हो, जब दोनों पक्षों की सेनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हों, जब धरती लहू से लाल हो चुकी हो और शेष बचा हो केवल अंतिम निर्णायक द्वंद्व, दो योद्धा, दो प्रतिद्वंद्वी, दो जीवन दर्शन। एक योद्धा दूसरे की जंघ पर प्रहार करता है और उसे गिरा देता है। भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ने का दृश्य सिर्फ एक वार नहीं था, वह उस पूरे युद्ध की एक निर्णायक और विवादित परिणति बन गया। सवाल यह नहीं था कि विजय किसकी हुई, असली सवाल यह था कि क्या धर्म की राह पर चलने वाले भी अंत में नियम तोड़ सकते हैं। यह वही प्रश्न है जो आज भी लोगों के मन में है। क्या भीम ने जो किया वह धर्म था या प्रतिशोध की आग में धर्म का उल्लंघन? महाभारत का युद्ध महज तलवारों का युद्ध नहीं था, वह विचारों का संघर्ष था। पांडवों ने हमेशा न्याय की बात की, धर्म की रक्षा की बात की। उन्होंने अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई, छल के विरुद्ध लड़े। लेकिन जब युद्ध का अंतिम पड़ाव आया और दुर्योधन का सामना हुआ, तब नियमों की सीमाएं धुंधली होने लगीं। दुर्योधन एक शक्तिशाली गदा योद्धा था। उसकी ताकत, उसकी गति और उसकी तकनीक गदायुद्ध में अद्वितीय थी। जब उसने युद्ध भूमि छोड़ दी और सरोवर में जाकर छिप गया, तब यह स्पष्ट हो गया कि वह जानता था अब विजय असंभव है। लेकिन जब वह पकड़ा गया, तब उसने चुनौती दी, मैं अकेला पांडवों में से किसी एक से द्वंद्व करने को तैयार हूं। यह प्रस्ताव युद्ध की मर्यादा के अनुसार उचित था। भीम, जो बल और गदा युद्ध में निपुण था, आगे आया। दोनों ने गदा युद्ध शुरू किया और यह युद्ध भी वैसा ही था जैसा दो पर्वतों की टक्कर होती है। धरती कांप उठी, वातावरण थम गया और हर किसी की नजर उस अंतिम मुकाबले पर टिक गई। लेकिन फिर आता है वह क्षण जो पूरे युद्ध की मर्यादा पर प्रश्न खड़ा कर देता है। गदा युद्ध के नियम होते हैं, सिर, गर्दन, जंघा और नीचे के भागों पर प्रहार नहीं किया जाता। यह योद्धा धर्म का हिस्सा माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, भीम की आंखों में वो दृश्य तैरने लगे जो वर्षों से उसके सीने में ज्वालामुखी बनकर दबे थे। द्रौपदी का चीरहरण, सभा में उसका अपमान, कौरवों की हंसी और दुर्योधन की वो वाणी, आओ द्रौपदी मेरी जंघा पर बैठो। उस वाक्य ने केवल भीम नहीं, पूरे धर्म को झकझोर दिया था। उस वाक्य ने नारी सम्मान को चीर दिया था और उसी अपमान की आग भीम की बाहों में ज्वाला बन चुकी थी। गदा युद्ध के बीच जब भीम को क्षणिक अवसर मिला, उसने नियमों की परवाह न करते हुए दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। वो हिस्सा जो दुर्योधन के अभिमान और अपमान का प्रतीक बन चुका था। एक प्रहार और दुर्योधन धराशायी हो गया, उसकी गदा गिर गई, उसका अहंकार टूट गया। लेकिन साथ ही टूट गया वो नियम, वो मर्यादा जिसे पांडवों ने हमेशा सबसे ऊपर रखा था। अब प्रश्न ये नहीं था कि विजय किसकी हुई, अब प्रश्न था क्या भीम ने धर्म का साथ छोड़ा। कुछ लोग कहते हैं यह प्रतिशोध का क्षण था। एक योद्धा जो अपने पत्नी के अपमान को वर्षों से अपने अंदर समेटे हुए था, आखिरकार उसे न्याय दिला पाया। लेकिन कुछ कहते हैं धर्म की लड़ाई लड़ने वालों को भी यदि अधर्म का सहारा लेना पड़े तो फिर अंतर क्या रह जाता है। यह वही क्षण था जहां कृष्ण मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने भीम को एक इशारा किया था जंघा की ओर। यह वही क्षण था जहां धर्म और राजनीति, सत्य और कूटनीति, न्याय और प्रतिशोध सब एक दूसरे में उलझ गए। भीम की विजय, पांडवों की जीत और कुरुक्षेत्र का समापन सब उसी क्षण में समा गए जब दुर्योधन की हड्डियां टूट गईं। और वहीं लेटा रहा वह योद्धा, घायल परंतु जीवित, अपने कष्टों की ज्वाला में तपता हुआ। कुछ समय बाद जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों का वध किया तो लोग कहते हैं कि ये भी उसी एक अधर्म के परिणाम थे, क्योंकि जहां धर्म की आड़ में नियम टूटे वहां आगे चलकर परिणाम भी भयावह होते हैं। अब हम सबके लिए सवाल छूट जाता है, क्या धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी धर्म का उल्लंघन करना भी सही होता है? क्योंकि भीम का वो एक प्रहार सिर्फ दुर्योधन के शरीर को तोड़ गया, बल्कि उस आदर्श को भी झकझोर गया जिसे पांडवों ने संजो कर रखा था। महाभारत हमें ये नहीं सिखाता कि सही कौन था और गलत कौन। वह हमें सिखाता है कि हर निर्णय के पीछे एक गहराई होती है, एक पीड़ा होती है, एक इतिहास होता है। और उस इतिहास को समझे बिना किसी निर्णय को केवल धर्म या अधर्म कह देना आसान नहीं। तो आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ना धर्म का उल्लंघन था या वह एक न्यायपूर्ण प्रतिशोध था? नीचे कमेंट में जरूर बताइए।